यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपका है जेटेट वर्सेस सीटेट। और अभी पूरे देश में जो माहौल है वह गर्म है जेटेट और सीटेट का मामला। यह सिर्फ झारखंड से संबंधित नहीं है, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला गया है तो जो सीटेट का जो भविष्य है वह पूरे देश स्तर पर टिका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जाते हैं कि आखिर सीटेट झारखंड में क्यों लागू हुआ। तो झारखंड में आपको सहायक आचार्य का बहाली निकला हुआ था और उसमें सीटेट वाले हैं से हाईकोर्ट के शरण में चले गए कि 8 साल तक ऐसे यहाँ पर जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, हम लोग कहाँ जाएं। जो 8 साल तक लगातार डीएलएड बीएड और टीचर ट्रेनिंग जो किए हैं हम लोग का भी भरने का मौका दिया जाए। यहाँ पर हाईकोर्ट ने जजमेंट सुनाया था कि जो भी सीटेट वाले हैं और जो झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से जो टेट पास किए हैं उन लोग को अनुमति दिया जाता है। मतलब हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही आपको ऐसे सीटेट और पड़ोसी राज्य के टेट को ही मौका मिला था झारखंड में भरने के लिए, और सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए मौका मिला था। तो चलिए आज हम यह देखते हैं कि जो यहाँ पर जो डिसीजन जो सुरक्षित रखा गया है वह डिसीजन क्या होगा। इसके दोनों को पक्षों को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले सीटेट की तरफ से, तो सीटेट की तरफ से देखते हैं कि सीटेट की तरफ जो है जजमेंट का जो आधार होगा सीटेट की तरफ से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि सीटेट की तरफ से जो है पहला आपको है कि लगातार 8 वर्षों तक, यहाँ पर देखिए कि लगातार 8 वर्षों तक जेटेट का आयोजन नहीं, मतलब झारखंड में लगातार 8 वर्षों तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ, जिससे जो अभ्यर्थी 16 के बाद जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या अन्य टीचर ट्रेनिंग किए हैं उनको इस सहायक आचार्य में मौका नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा इसके आधार बनता है सीटेट वाले के लिए और पड़ोसी राज्य के टेट वाले के लिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आधार क्या है। दूसरा आधार है कि हाईकोर्ट के फैसला सीटेट और पड़ोसी राज्य के पास टेट, मतलब ये हाईकोर्ट भी फैसला दे चुका है झारखंड हाईकोर्ट कि जो सीटेट पास हैं और पड़ोसी राज्य से जो टेट पास हैं जो झारखंड के निवासी हैं उनको मौका दिया जाए, और नोटिस जारी करके लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, सहायक आचार्य की परीक्षा भी लिख चुके हैं। अब देखिए तीसरा आधार क्या है सीटेट वाले के कि राज्य सरकार को सीटेट लागू करने का अधिकार क्षेत्र, मतलब राज्य सरकार सीटेट को लागू कर सकती है। राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है कि सीटेट को वह लागू कर सकती है, वह शर्ते एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार उनको राइट टू एजुकेशन प्रभावित नहीं हो। तो चलिए सीटेट की तरफ से पक्ष हो गया। अब आते हैं हम लोग जेटेट की तरफ से पक्ष क्या है। जेटेट की तरफ से जो बहस हुआ है उसका पक्ष क्या है। अब देखिए जेटेट में वाले जो है से सुप्रीम कोर्ट गए और हाईकोर्ट के फैसला को रद्द करा दिया। हाईकोर्ट में जो फैसला हुए थे वो क्या हो गए, रद्द हो गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही फैसला मान्य होगा। तो देखिए पहला क्या है, सीटेट में क्षेत्रीय भाषा का भाव, सबसे लंबा बहस इसी पर चला है कि जो सीटेट जो किए हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा का अभाव है, जो एनसीटी के गाइडलाइन को विरोध करता है, क्योंकि एनसीटी में स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा देना है और झारखंड में क्षेत्रीय भाषा हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है एनसीटी के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं का प्राथमिकता, एनसीटी के अनुसार क्या करना है, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देना है। और पूरे देश में हर क्षेत्रीय भाषा के लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है, और उसके आधार पर आपको व्यवस्था करना है राज्य सरकार को। तो यहाँ पर भी जेटेट वाले के एक मजबूत पक्ष है। अब देखिए आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो जेटेट वाले के लिए नहीं कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सीटेट वाले के लिए, कि यहाँ पर क्या है कि सीटेट नहीं बल्कि यहाँ पर हम जज के अनुसार कह सकते हैं जब केस एक्सेप्ट किया गया था तब कि जेटेट फेल होने पर हटाना मानवाधिकार का हनन। ये किसने कहा था, ये जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज, जब जिस दिन ऐसे जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने जब केस फाइल किया एसएलपी की, उसी दिन ऐसे जज बोला कि इस तरह के जो हाईकोर्ट फैसला किया है ये जो है कि मानवाधिकार का हनन तब होगा यहाँ पर जब जेटेट में परीक्षा में बैठेंगे सीटेट वाले, अगर फेल कर गए तो उनको नौकरी से हटाना पड़ेगा, और जब हटाना पड़ेगा तो उनके जीवन प्रभावित होगी, मतलब सीधा सीधी उनके मानवाधिकार का हनन होगा। ये आपको जेटेट अभ्यर्थी को नहीं बल्कि जज को कहना है। तो यहाँ पर आपको जेटेट की तरफ से आपको 3 मजबूत पक्ष है और सीटेट की तरफ से भी आपको 3 मजबूत पक्ष है। अब देखिए आने वाला क्या फैसला आता है, ये आपको ऐसे अब यहाँ पर जज के जो सोच होगा या जज का जो जजमेंट होगा उसके आधार पर निर्भर करता है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने यही भी बात कर रहे हैं कि जो पिटिशनर बने हैं सीटेट वाले और पड़ोसी राज्य के टेट वाले उनको मौका मिल सकता है। तो चलिए एक तरह से हम लोग फैसला के इंतजार करेंगे। अगर आपको चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।